अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी एक खालिस ज़हीन और होशियार आदमी बन जाएं? क्या ऐसा मुमकिन है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि जीनियस बनते नहीं बल्कि बने बनाए ही आते हैं? वेल, इस सारी बातें अपनी जगह पर बकवास हैं, क्योंकि व्यूअर्स जीनियस बने बनाए नहीं बल्कि उन्हें बनाया जाता है। हाँ, कुदरती टैलेंट की अपनी साख्त जरूर होती है, मगर कुछ आदतों की मदद से हम अपने जहन को तैयार जरूर कर सकते हैं। ना सिर्फ अपना बल्कि कुछ माहिरीन तो ऐसे भी हैं जो जानवरों को आदत खिलाफ काम करने पर आमादा कर लेते हैं। आज हम उन आदतों को समझेंगे कि कैसे हम अपनी जहनी सलाहियत को आम से जहानत की दहलीज तक ला सकते हैं। मगर आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि गलती के बायस अगर कोई बात रह गई तो मेरी कही बात आपको एक सेकंड के लिए भी काम ना आ सकेगी, उल्टा आपका वक्त जाया हो जाएगा। जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए। एक, रोजाना 10 मिनट तक गौर व फिक्र करना। यह इस तरह की चीज हरगिज नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं रोजाना की बुनियाद पर क्या काम करूं, बिल कब पे कराना है या मैं कौन सा काम क्यों कर रहा हूं। यहां से शुरू करना तो ठीक है, मगर इसी तरह सोचते रहना मुनासिब नहीं होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि करे तो करे क्या? तो इसका सीधा सा हल यह है कि आप अपने मयार को अपने अतराफ के माहौल से जांच सकते हैं। दुनिया में आपको किस चीज के होने से बेहतरी मुयसर होती है, या फिर कौन सा ऐसा मामला है जो दुनिया में कमी का शिकार है और इससे आपकी अपनी जाती जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। यहां मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप अपनी सोच के अंदर लिमिटेशन का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात भी कुछ ठीक नहीं। लिहाजा कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सोच के पादाश में किसी मुश्किल का शिकार हो जाए। यहां पर आप अपनी लिमिटेशन का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि किस किस्म के काम में आपकी कितनी इनपुट आ सकती है, या आप अपना कितना जो है उसमें इनपुट दे सकते हैं, क्या आपकी गुंजाइश में है। अगर आपकी गुंजाइश में है तो आप उसमें बिल्कुल अपना हाथ डालें, वरना उस खास काम के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर लें। मगर मैं आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने आप से लाजमी रोजाना की बुनियाद पर कुछ मुश्किल सवाल कीजिए। इससे आपका जहन भी खुलेगा और मजे की बात कि आप कुछ ना कुछ नया रास्ता खोज लेंगे, जिसकी आज पाकिस्तान को अशद जरूरत है। 20 मिनट के लिए कुछ ना कुछ लाजमी पढ़े। रीडिंग का मतलब यह नहीं कि आप किसी ना किसी सड़ियल नॉवल को उठा लें, जो कि हमारे यहाँ आजकल कई सालों से एक ट्रेंड बना हुआ है। हाँ, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि नॉवल ने आपको काफी हद तक किताब के करीब कर दिया है, मगर आप फकत एंटरटेनमेंट टॉपिक को ही पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई किताब पढ़ने का आपका जी नहीं चाहेगा। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि 20 मिनट के लिए रोजाना की बुनियाद पर कोई मालूमाती किताब लाजमी पढ़ा करें। मैं खुद भी रीडिंग करता हूं, मैं अराउंड 1 घंटा पढ़ता हूं और बड़े तवज्जो के साथ। वो 20 से 21 पेज होते हैं, मगर स्टडीज के मुताबिक एवरेज रीडिंग पेज जो है वो 20 मिनट में कम से कम 15 से 20 पेजेस बनते हैं, और शायद साल भर में आप 15 से 20 किताबें भी मुकम्मल कर लें। और आप लोग लाजमी इस आदत को बनाएं, आप खुद अपनी जाती शख्सियत में फर्क नजर आएगा। मुझे एक शख्सियत का रेफरेंस देना मुनासिब तो नहीं लग रहा, मगर बात भली लगी तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इंडियन एक्टर शाहरुख खान का कहना है कि वो रोजाना 4 किताबों को पढ़ते हैं। एक अपने घर से निकलते वक्त, दूसरा अपने शूटिंग के ब्रेक के दौरान, तीसरा वॉशरूम में, और चौथा रात को सोने से पहले। और मुझे आप लोगों को यह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि शाहरुख खान आज किस मुकाम पर खड़े हैं और पिछले 23 साल के कैरियर में उनका क्या लेवल है। 3, रोजाना 30 मिनट के लिए अपने फोकस पे तवज्जो दीजिए। इधर आपको ये बात समझना लाजमी है कि पिछली 2 एक्टिविटी फकत आपके जहन को जगा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक कमरे में बिजली तो है, मगर उसका रोजाना की बुनियाद पर सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि जो आपने पढ़ा और समझा उसका आपको कितना इल्म हुआ, इसका हमें कैसे पता चले। लिहाजा तीसरा स्टेप निहायत अहम है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं और अपनी जाती पसंद के मुताबिक कोई ना कोई फोकस को तलाश करने में भी नाकाम रहते हैं। खैर, मेरा अपना जाती तजर्बा है कि आप अपनी किसी न किसी हॉबी को रोजाना वक्त पर तवज्जो के साथ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ना सिर्फ वो हॉबी स्किल बन जाती है, बल्कि आपका कहीं ना कहीं एक तरीके का पैशन का रूप भी इख्तियार कर लेती है। और यही मिसाल तकरीबन सबकी सुनी हुई है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो सच है।
आप सिर्फ क्रिकेटर्स को ही देख लीजिए, वो अपनी फिटनेस को लेकर कितना कॉन्शियस रहते हैं, मगर हर क्रिकेटर ना तो विराट कोहली बन सकता है ना ही बाबर आजम। और रीजन इसकी वही है, डेडिकेशन, एफर्ट और कंसिस्टेंट इनपुट। क्योंकि फकत टैलेंट आपको ऊपर एक हद तक ही ले जा सकता है, मगर इससे आगे का सफर आपको अपनी मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी से ही पूरा होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 पॉइंट जिसकी मदद से आप अपनी जहनी सलाहियत को बआसानी बढ़ा सकते हैं। मगर इस बात का ख्याल रखना लाजमी है कि इन तीनों पॉइंट में से कोई एक बात भी मिस हो गई तो आपके इस अमल का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं।